मेरे क्रेडिट में 0 पैसा है तो मैं आपको 200 रुपए की चाय नहीं पिला सकता। तो अगर मेरे क्रेडिट में इतने पैसे नहीं है कि शादी ब्याह के फंक्शनों पे 30-30 करोड़ रुपया मैं खर्च करूं, तो मैं वो कैसे करूंगा? हर शख्स तो लिंक करता है, हर शख्स मुतालबा करेगा कि भाई क्रेडिट लाओ। पैसों की बात तो बाद में है, जो पैसा जो चीज मैं तुम्हें हलाल तरीके से सीधे तरीके से दे रहा हूं वो जाया हो जाएगी, मेरे पास आके जाया हो जाएगी। हर शख्स अपनी जगह पे गवर्नमेंट बनेगा, हराम रोजी हो जाएगी 0। डिवाइसेस जो हमें फायदा पहुंचा सकती हैं वो हर जगह अवेलेबल हैं। आप पैसे कमाते हैं, आप लगाते हैं, सिंपल सा रूल है। आप अगर नहीं कमाते तो आप कहां से लगाते हैं? ये सवाल कि निज़ाम कैसे वर्क करेगा, और उसके वो पहलू कि जिसमें लोग कहते हैं कि एक आम आदमी कैसे वर्क करेगा। जैसे कि दूध वाले की मिसाल मौजूद है, जो सुबह सुबह दूध निकालता है और गवाला उसको 1080 रुपये जब ट्रांसफर करता है, तो वो उसके सिस्टम में कैसे क्रेडिट होगा? उसने बाई हैंड दिए हैं, कैसे क्रेडिट होगा? देखें, 10 दूध फरोख्त करने वालों के पास अगर मोबाइल नहीं भी है, लेकिन जिसने अपना कारोबार बनाया है, जो अपना कारोबार रन करना चाहता है, वो तो एक टच मोबाइल रखेगा। अब उसके सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाम सेव है। उसने उस पर क्लिक किया और कहा भी 1080 रुपये मैंने इससे ये दूध खरीदा है और मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब जो पैड वाले मोबाइल वाला है उसको कॉल आई है, एक वॉइस मैसेज आया है। उसने कॉल जो है पहले कॉल उठाई है, उसको एक वॉइस मैसेज सुनाई दे रहा है कि आपने इस शख्स से 1080 रुपये वसूल किए इस मद में, और अगर वसूल किए हैं तो हाँ का बटन दबाएं, नहीं किए हाँ का। सिंपल। अब बेशक वो शख्स सामने नहीं देख रहा निज़ाम को, लेकिन निज़ाम है, निज़ाम उसके साथ वर्क कर रहा है। क्योंकि वो जो सादा बंदा है उसने भी जब ये पैसे इकट्ठे करके कोई चीज़ खरीदने के लिए जाना है, तो वहां पे मौजूद जो दुकानदार है वो क्रेडिट का मुतालबा करेगा। दुकानदार को वो आसान लफ्जों में नहीं समझा पा रहा कि क्रेडिट क्या है, तो दुकानदार कहता है कोई मसला नहीं, आप अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं। अगर तो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो गई कि आपने मुझे 10,000 रुपये में जानवरों की खुराक खरीदी है, तो अगर ये ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट होगी तो आप किसी पैसे ले लेंगे। अगर ना हुई तो फिर ये, क्योंकि मैंने भी आगे पैसे देने हैं, ट्रांजैक्शन करनी है, मामला सेट रखने हैं, क्योंकि एक बार की तो बात नहीं है, हमेशा के लिए आप एपीआर सिस्टम में आ चुके हैं। तो छोटे मोटे वीक पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो है वो एक लेवल पे जाके हर चीज समझ जो है वो कवर की जाएगी। दुकानदार अब उसको मैसेज करता है, वो कहता है जी हाँ जी मैंने इसको 10,000 रुपया दिया है, उसके क्रेडिट में था, वो कट जाता है, बात खत्म। अब ये इतना फास्ट निज़ाम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे एक प्लास्टिक की बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री में 1 मिनट में 500 बोतलें बनती हैं, और लीक बोतल वो सेकंड के किसी हिस्से में निकाल के फारग कर देता है। इतना फास्ट निज़ाम है। दुनिया 2G 3G 4G और 5G पे तरक्की कर चुकी है। दुनिया के पास मोबाइल कीपैड से टच वाले आ चुके हैं। वो डिवाइसेस जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं वो हर जगह अवेलेबल हैं, तो हम क्यों ना उससे फ़ायदा उठाएं और हर शख्स मुअज़्ज़ज़ शहरी को इज़्ज़त दें कि वो निज़ाम का हिस्सा बनता है और हलाल रोज़ी कमा रहा है, उसकी रिस्पेक्ट हो। मैं एक जगह पे बैठा था, एक बंदे से बात कर रहा था, चाय पी रहे थे हम, मैंने उनको बुलाया था और मेरे पास वॉलेट भी नहीं था। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर मेरे पास वॉलेट नहीं है, क्या मैं आपको ये 150-200 रुपये की ऑफर कर सकता हूँ कि भाई मैं आपको चाय पिलाइए। मेरे क्रेडिट में 0 पैसा है तो मैं आपको 200 रुपये की चाय नहीं पिला सकता। तो अगर मेरे क्रेडिट में इतने पैसे नहीं है कि शादी ब्याह के फंक्शनों पे 30-30 करोड़ रुपया मैं खर्च करूं, तो मैं वो कैसे करूंगा? हर शख्स तो लिंक करता है, हर शख्स मुतालबा करेगा कि भाई क्रेडिट लाओ। पैसों की बात तो बाद में है, जो चीज मैं तुम्हें हलाल तरीके से सीधे तरीके से दे रहा हूं वो जाया हो जाएगी, मेरे पास आके जाया हो जाएगी। हर शख्स अपनी जगह पे गवर्नमेंट बनेगा, हराम रोजी हो जाएगी 0। अगर कोई रियल इस्टेट का जो है वो काम करता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है, एक जगह खरीदता है, उस पर कॉलोनी बनाता है, हम पे उसके भी शक नहीं कर रहे, वो हलाल रोजी कमाने के लिए कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट है। बात यहाँ हो रही है कि उसने 800 रुपये मरला खरीदी है, अब उसने ऊपर काम किया है, वर्क किया है, उसने सड़कें बनाई हैं, उससे पहले सीमेंट डाला है, ऊपर सड़कें बनाई हैं, फिर कॉलोनी का एक खतोहाल बनाया है, उसमें पार्क बनाया है, जगह छोड़ी है, ग्राउंड के लिए छोड़ी है, सड़कें निकाली है। अब जो उसने कटिंग की, उसके बाद जो उसके मामलात आए, वो जो उसके पास जगह बची, अब उसके ऊपर उसने सेल करनी है।
तो भैया बिजनेस है ना, बिजनेस को हम डेवलप करेंगे। अब वो जगह 2 लाख रुपए मरला में सेल हो रही है, कोई बुरी बात नहीं है। आपने 800 रुपये मरला खरीदी थी, आज ये 2 लाख रुपए हो गया, आप इससे लेके यहाँ तक का टैक्स दे दें, बस बात खत्म। कौन सी पेचीदगी है इसमें? जिस बंदे ने कोई प्लानिंग की है, कोई मेहनत की है, तो उसका राइट है ना। मैं आप कोई भी मेहनत करें, पैसा कमाएं, सिस्टम आपको हेल्प करता है। लेकिन ये बात करना कि अचानक से किसी ने अगर पैसे कमा लिए हैं तो इसे क्यों कमा लिए, ये गलत बात है। सवाल ये है कि कैसे कमा लिए। कोई भी शख्स को अगर सोशल मीडिया से इनकम हो रही है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क में बरकत अता फरमाए। हमारा सिस्टम सिर्फ ये कह रहा है कि भाई इसको सिस्टम के अंदर एंटर करें, अगर नहीं करेंगे तो ये गलत है, अगर इसको सिस्टम में एंटर करके यूज करेंगे तो दुरुस्त है। बताएं, डिक्लेयर करें ना। आपकी इनकम कहीं पे डिक्लेयर नहीं है और आपके एहसासे बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई पैमाना समझ नहीं आ रहा, कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई लिंक समझ नहीं आ रहा। आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, 5 जगह से जो चीज़ें लाई गई थी वही उससे नाश्ता किया गया है, बाहर निकलते हैं, गाड़ी है आपके पास, आप निकलते हैं, एक जगह पे जाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, आपने लोगों को रखा हुआ है, वो आपके पास काम करते हैं, तो लिंक करती है ना बात। किसी की इज्जत उछालना तो कोई बात नहीं है ना। आप पैसे कमाते हैं, आप लगाते हैं, सिंपल सा रूल है। आप अगर नहीं कमाते तो आप कहां से लगाते हैं, ये सवाल। अब इस चीज को इंप्लीमेंट करना, इस चीज को गवर्नमेंट के लेवल पे इंप्लीमेंट करना, लिंक करना, समझना, एफबीआर क्रेडिट सिस्टम 3.0 है। 3.0 इसका नाम इस वजह से रखा गया है कि जो मेहनत पहले से एफबीआर ने की हुई है, हम उसको रायगा नहीं कर रहे, हम उसको बेमकसद नहीं समझते, हम उसको भी यूज करेंगे, उसी सिस्टम को आगे लेके चलेंगे। किसी भी शख्स का हिसाब करना मेरा या आपका जाती काम नहीं होगा, जिसमें मैं और आप कोई डील करें, सिस्टम का काम होगा। सिस्टम का बंदा आपसे सिस्टम के मुतल्लिक बात करेगा, इर्द गिर्द की बातें नहीं है। अगर आपने गलत ट्रांजैक्शन की है, उसके जिम्मेदार आप हैं, बाकी को सिस्टम संभाल लेगा अलग-अलग जाके। आपसे सिर्फ आपकी बात की जाएगी, आपके एहसास से डिक्लेयर करने के लिए, आपके मामला सही करने के लिए। कोई पिछला रिकॉर्ड लिंक नहीं किया जाएगा कि वो भी आ जाए अदालत में, वो भी आ जाए अदालत में, वो भी आ जाए, जिन्होंने इसको फायदा पहुंचाया वो भी आ जाए। सिर्फ आपसे सवाल का जवाब पूछा जाए। जब बात आपसे हो रही है तो आप ही बताएंगे कि ये चीज इस हद तक क्लियर है। लंबी चौड़ी तो बात ही नहीं है। सबसे जो मसला आता है ना व्हाइट कॉलर क्राइम में, सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि हमारे पास स्टोरी क्लियर नहीं है। एफबीआर का नुमाइंदा जब स्टोरी लेके जाता है, एंटी करप्शन का नुमाइंदा जब स्टोरी लेके जाता है, तो आगे से 30 सफ़ों की स्टोरी के आगे 70 सफ़े की और स्टोरी पड़ी होती है, जो कि झूठी स्टोरी है। और वीक पॉइंट ये है कि आपकी 30 सफ़े की स्टोरी भी क्लियर नहीं है। आप साबित नहीं कर सकते। मुल्कों का पैसा वकला में, अदालतों में सही तरीके से लगाने की बजाय वक्त जाया करते हैं, क्योंकि सिस्टम नहीं है ना। अब अगर मैं एम्प्लॉय भर्ती हो गया हूं, मुझे गवर्नमेंट ने काम कहा है, अब मेरे पास सोर्सेज पूरे मौजूद नहीं है, अब मैंने टक्कर ही मारनी है जाके। सवाल क्या करना है मैंने? सवालात मुझे मेरी गवर्नमेंट देगी ना कि भाई ये करो जाके, सिस्टम बताएगा कि ये सवालात करने हैं आप। कोई जाती दिलचस्पी नहीं होगी। यहां पे बैंक का निजाम चल रहा है ना, एक एम्प्लॉय चला जाए दूसरा आ जाए, निजाम चल रहा है ना, लोग बना रहे हैं ना निजाम, अपने अपने बिजनेस का निजाम लोग बना रहे हैं, चल रहा है ना निजाम। कितने % हेरा फेरी हो जाती है? मैनेजर नया आ जाता है, कोई मसला नहीं, कैशियर नया आ जाता है, कोई मसला नहीं, लेकिन आप जब जाके बैंक से मुतालबा करते हैं कि मेरे अकाउंट में
ये इतने पैसे पड़े हुए हैं, ये चेक है, ये मुझे दे, निजाम है, वो आपको दे देता है, बात खत्म। बात सुनने वाले कितने लोग अपनी बैंक अकाउंट के ब्रांच के मैनेजर का नाम जानते हैं? उनको उससे लेग बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम चल रहा है ना, सिस्टम की बात कर रहा हूं। शुक्रिया।